इंडिया वर्सेस इंग्लैंड नेक्स्ट 3 मैचेस के स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो गया है और वही हुआ जिसका डर था, वही हुआ जो शायद इंडियन फैंस नहीं सुनना चाह रहे थे। विराट कोहली टीम से बाहर हो चुके हैं। विराट कोहली ने 3 मैच और ना खेलने की बात करी है और बीसीसीआई ने उनके इस फैसले को हामी भर दी है। मतलब विराट कोहली जो पिछले 2 मैच में नहीं दिख रहे थे, वो आगे भी 3 मैचेस में नहीं दिखेंगे। अब फैंस थोड़ा निराश जरूर हैं, लेकिन विराट के अलावा 2 और ऐसे नाम हैं जो टीम में फिलहाल नहीं हो सकते हैं। उनकी फिटनेस पर डिपेंड करता है। वो नाम है केएल राहुल और रविंद्र जडेजा। अगर ये दोनों फिट हो जाते हैं, कुछ टाइम जरूर है, अगर उस टाइम तक में ये दोनों फिट हो जाते हैं तो आ जाएंगे। केएल राहुल की एक्सपेक्टेड थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि वो वापस आ जाएंगे, बट जडेजा थोड़े से लेस एक्सपेक्टेड हैं। तो अब वो तो खैर मैच वाले दिन या मैच के एक दिन पहले तक पता चल जाएगा हमें। बट अगर ये 3 खिलाड़ी बाहर गए हैं तो सवाल ये है कि अंदर कौन आया। अंदर आए हैं आरसीबी के गेंदबाज आकाशदीप। जी हाँ, आकाशदीप को स्क्वाड में ले लिया गया है। अब आकाशदीप टीम में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, लेकिन आकाशदीप टीम में आ गए। टीम कुछ इस प्रकार है, सबसे पहले रोहित शर्मा कप्तान, जसप्रीत बुमराह वाइस कैप्टन। जसप्रीत बुमराह को लेकर भी काफी सारी बातें थी कि वो उनको रेस्ट मिलने वाला है तीसरे टेस्ट मैच से, लेकिन ऐसा लगता है कि अब इस टीम को देख करके अगर आप जसप्रीत को भी यहां से बाहर निकाल देते तो शायद टीम बहुत कमजोर हो जाती। अच्छा खासा गैप जरूर था, कुछ 9 दिन का गैप है दूसरे और तीसरे टेस्ट के बीच में। तो अगर बुमराह को रेस्ट चाहिए तो वो इस बीच में उन्होंने उस रेस्ट को अपने ऑक्यूपाई कर लिया। इस पूरे दिन को ऑक्यूपाई जरूर कर लेंगे वो, और जब तक थर्ड मैच तक हम पहुंचेंगे वी होप कि जसप्रीत बुमराह फिट एंड फाइन रहें और वापस से अपनी उस गेंद से, उस धार से इंग्लैंड बल्लेबाज को परेशान करें। चलिए वापस से टीम की तरफ आते हैं। रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, जिनके जाने की बात हो रही थी। शुभमन गिल ने सेंचुरी लगा दी थी तो उन्होंने अपनी जगह फिक्स कर ली है। श्रेयस अय्यर टीम से बाहर निकल गए हैं। अब अगले 3 मैचेस में श्रेयस अय्यर भी नहीं दिखेंगे। केएल राहुल अगर फिट रहते हैं तो इन, वरना आउट। रजत पाटीदार, सरफराज खान, ध्रुव जुरेल, केएस भरत, रवि अश्विन, रविंद्र जडेजा अगर फिट हो जाते हैं देन गुड, इफ नॉट देन ही इज आल्सो आउट। अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार और आकाशदीप। ये फिलहाल टीम है, ये फिलहाल स्क्वाड है जो आपको नेक्स्ट 3 मैचेस में दिखेगा। तो मोटा मोटा बात यह है कि आपके पास विराट कोहली नहीं है। विराट कोहली अगले 3 मैचेस में भी आपको टीम के साथ नहीं दिखेंगे। इनके अलावा केएल राहुल और रविंद्र जडेजा, इनके फिटनेस पर डिपेंड करता है, लेकिन श्रेयस अय्यर भी बाहर चले गए। उनको ग्रोइंग पेन फिर से शुरू हो गया था, बैक स्टिफनेस फिर से हो गई थी, जिसकी वजह से उनको बाहर कर दिया गया। हालांकि इस पर काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई हुआ कब ये बैक में जो इशू आया या फिर ये ग्रोइंग में जो इशू आया, ये कब आया। प्रैक्टिस मैचेस तो इंडिया फिलहाल खेल नहीं रही है, इंडिया खास प्रैक्टिस कर नहीं रही है। क्या ये बहाना था उनको बाहर निकालने का, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी लगातार। और हैदराबाद टेस्ट में ये बात कह दी गई थी गिल से भी कि अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे वाइजैक में तो आप भी टीम से बाहर हो सकते हैं, अपनी पोजीशन आप खो देंगे। वाइजैक में सेंचुरी आ गई थी गिल की, लेकिन अय्यर की तरफ से कोई बड़ी पारी नहीं आई थी। तो क्या उस वजह से अय्यर को बाहर किया गया या फिर एक्चुअल में वो इशू आया है, वो ग्रोइंग पेन का इशू आया जिसकी वजह से उनको बाहर किया। खैर कुल मिलाकर बात यह है कि अय्यर अगले 3 मैचेस के लिए बाहर हैं। केएल राहुल और रविंद्र जडेजा अगर फिट हो जाते हैं तो इन हैं, और विराट कोहली टीम से बाहर हो गए हैं और आकाशदीप को एंट्री मिल गई है। तो ये कुल मिलाकर टीम है अगले 3 मैचेस के लिए। क्या आप इस सिलेक्शन से खुश हैं? क्या आपको लगता है कि विराट कोहली की जो डिमांड है रिक्वायर्ड रेस्ट की, या जो भी पर्सनल रीजन है जिस वजह से विराट कोहली बाहर हैं, वो सही है, या फिर अब विराट को वापस आ जाना चाहिए था क्योंकि विराट की जरूरत थी टीम को? अगर आपको लगता है कि ऐसा है तो मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दिया।